हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और बहुत लंबे अंतराल के बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आप लोगों को शायद पता चल ही गया होगा कि एसबीआई ने फिर से एक बार सर्किल बेस्ड ऑफिसर वृत्त अधिकारी के लिए जो है रिक्रूटमेंट निकाला है। 2600 के लगभग पोस्ट है जो कि रेगुलर है, और 392 के लगभग बैकलॉग वैकेंसी है। तो अच्छी खासी वैकेंसी है। और लगभग सीबीओ, अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो सीबीओ ने लगभग सारे सर्कल को कवर कर लिया एसबीआई का। तो ऐसा कुछ नहीं कि कुछ खास सर्कल में ही सीबीओ की वैकेंसी आ रही है। ऑलमोस्ट सभी सर्कलों में वैकेंसी आ रही है। अगर आप लोगों ने नोटिफिकेशन देखा होगा तो आप लोगों को पता। अगर बात करें तो अहमदाबाद सर्कल से लगभग 240 वैकेंसी है। अमरावती में आपका 180 वैकेंसी है। बेंगलुरु में भी आपका 250 वैकेंसी है। भोपाल में हर साल की तरह इस बार भी 200 वैकेंसी है। अच्छी खासी वैकेंसी भोपाल सर्कल में हर साल आ रही है। भुवनेश्वर में 100 वैकेंसी है। चंडीगढ़ में 80 है। चेन्नई में 120 है। नॉर्थ ईस्टर्न में जो 100 वैकेंसी है। हैदराबाद में आपका 230 वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी है। जयपुर में 200 वैकेंसी है। कोलकाता में 150। लखनऊ में 280 वैकेंसी है। महाराष्ट्र में 250। मुंबई मेट्रो में 100। न्यू दिल्ली में 30 और तिरुवनंतपुरम में 90 वैकेंसी है। तो अच्छी खासी वैकेंसी है। तो देखिए, सीबीओ ऐसा कोई यूनिक पोस्ट नहीं है। जो काम आप एज एन ऑफिसर कोई भी बैंक में करते हैं, चाहे कमर्शियल बैंक हो चाहे आरआरबी हो, उसमें एज एन ऑफिसर आपका जो रोल रहता है, जैसे अगर आप क्रेडिट डिपार्टमेंट देख रहे हैं तो लोन के रिगार्डिंग जो भी आप काम करते हैं वही सारा काम, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको एज एन ऑफिसर एसबीआई में करना होगा अगर आप सर्किल बेस्ड ऑफिसर के पोस्ट पर चयनित होते हैं। और उसी तरह से अगर आप सर्विस मैनेजर के तौर पे काम करते हैं, जनरल बैंकिंग व्यवस्था डेली जो बैंकिंग की काम है उनको देखते हैं, क्रेडिट को छोड़ के, तो वो भी है। तो कुछ यूनिक नहीं है। बस सीबीओ जो है, सीबीओ पोस्ट जो है इसलिए निकाला गया है क्योंकि ऑफिसर कांस्टेंट जहाँ है, मतलब स्केल 1 ऑफिसर की जिन जिन सर्किलों में थोड़ी सी भी कमी है उनको जो है रिक्त पदों को सीबीओ के रूप में भरा जा रहा है। इसलिए इसमें एक क्लॉज है कि 12 साल तक आपको इंटर सर्किल ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा। 12 साल तक इंटर सर्किल ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा, या स्केल 4, दोनों में से जो बाद होता है। मतलब अगर आप स्केल 4 पहले ही बन जाते हैं फिर भी आपका 12 साल पूरा होगा तभी आपका इंटर सर्किल ट्रांसफ़र होगा। इंटर सर्किल मतलब जैसे आप भोपाल में चयनित होते हैं और लखनऊ जाना चाहते हैं तो वो 12 साल बाद ही आप जा सकते हैं, जो कि नोटिफिकेशन में इसका लिखा है। और वही चूँकि लिखा है तो वही है। अब रोल की बात करें तो उसमें जो है कोर ब्रांच फंक्शन है, डेली का जो ब्रांच में काम रहता है एज एन ऑफिसर। उसी तरह से अप्रूविंग लोन पैकेजेस है, स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसेंशियल्स पॉलिसी, जो बैंक की एसेंशियल पॉलिसी है उसको स्मूथली इम्प्लीमेंट करना जो ऑफिसर का काम होता है। केवाईसी, लोन आदि सारा चीज़ देखना। तो कोई यूनिक काम नहीं है सीबीओ का, तो इसलिए डरे नहीं। जो काम एज ए बैंकर आप कर रहे हैं वही आपको एसबीआई में भी आके करना है। कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। हाँ, पॉलिसीज़ में जो भी चेंजेज हैं, जो भी सर्कुलर है उसके अनुसार आपको यहाँ पे काम करना है। तो यही है। एक कंडीशन ये है कि हाँ, इंटर सर्किल ट्रांसफ़र थोड़ा 12 साल का समय है, तो उसको देखना पड़ेगा आप लोगों को वैकेंसी अप्लाई करने से पहले। अगर आप होम स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं और होम सर्कल में ही आपको इंटरेस्टेड है रहने का, तो फिर आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है सीबीओ। ग्रेड पे की बात करें तो अभी 48,400 रुपये है ऑफिसर का। उस पर 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है तो 2 इंक्रीमेंट और दिया जाता है। और बाकी जो भी अलाउंसेस एज ए बैंक ऑफिसर एसबीआई में सारे ऑफिसर को मिलते हैं, चाहे पीओ टीओ कोई भी हो, तो उसी तरह से आपको भी मिलेंगे। उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आदि कुछ नहीं है। सारे अलाउंसेस वगैरह आपको वैसे ही मिलेंगे। अब अगर बात करें तैयारी की, तो तैयारी में आप लोगों को पता होगा कि जो है इसमें आपका जो है इंग्लिश लैंग्वेज आएगा 30 नंबर का। उसके बाद बैंकिंग नॉलेज
40 मार्क्स का। बैंकिंग नॉलेज में आपको बेसिकली वही KYC, उसके बाद NI एक्ट वगैरह वो सब जो है वही सारी चीज़ों को देखना है, कुछ अलग से नहीं है। मतलब जनरल बैंकिंग जो आप काम कर रहे हैं उसी का जो सर्कुलर है, जो मास्टर सर्कुलर है RBI के द्वारा दिया हुआ, उन सब को देखना है, उसी से क्वेश्चन रहता है। KYC का जो मास्टर सर्कुलर है RBI का, या फिर NI एक्ट जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, ये सारी चीज़ों को आत्मसात करना है, उसी से क्वेश्चन आएंगे। उसी तरह से कंप्यूटर एप्टीट्यूड का क्वेश्चन लिखा तो है लेकिन आता नहीं है उतना, फिर भी आप कंप्यूटर का थोड़ा तैयारी कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर आपका इसमें डिस्क्रिप्टिव भी है, 30 मिनट का होता है, वही एक ऐसे लेटर आपको टाइप करना होता है 30 मिनट के अंदर। 170 आपका जो है टोटल 170 मार्क्स का होगा, उसमें 120 मार्क्स रिटर्न का, 50 मार्क्स आपका जो है वही इंटरव्यू का रहेगा। और ये डिस्क्रिप्टिव जो है ये भी 50 मार्क्स का होता है। तो डिस्क्रिप्टिव में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, उतना आपको लाना होता है। इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का होगा। स्क्रीनिंग में एक स्क्रीनिंग टेस्ट लिखा है, जिससे बहुत सारे कैंडिडेट को कन्फ्यूजन होता है, ये क्या है स्क्रीनिंग टेस्ट। इनकी स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब ये हो गया कि आप जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सर्किल बेस्ड के लिए, उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अनुसार जो डॉक्यूमेंट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, फिर 2 साल का एक्सपीरियंस कैसे आप वो कर रहे हैं, 30 अप्रैल 2024-25 के अनुसार आपका जो है 2 साल होना चाहिए। तो वो आपको उसको ही देखने के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आदि जो है, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका क्या था, जो जूनियर मैनेजमेंट स्केल 1 के अनुसार जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी SBI में एज एन ऑफिसर होता है वो था कि नहीं, उस तरह के आप काम करते थे कि नहीं, वही सारी चीज़ों को देखा जाता है। तो वही स्क्रीनिंग टेस्ट है। LPT की बात करें, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का, तो LPT अगर 10th-12th में आपने वो विषय पढ़ा हुआ है तो LPT का कोई ज़रूरत नहीं है। जो कैंडिडेट ऐसे सर्कल से अप्लाई कर रहे हैं जहाँ का लैंग्वेज उनको नहीं आता है तो उनको LPT देना होगा। तो 6 महीने का इसमें आपका जो है वो प्रोबेशन रहेगा, और 6 महीने के बाद फिर आप JMJS जो जूनियर मैनेजमेंट वाला पोस्ट होता है, मतलब JMGS1 वही कराएंगे, असिस्टेंट मैनेजर जिसको हम लोग कहते हैं। और कोई भी ऐसा कुछ अंतर नहीं है, 6 महीने ही बस आप सर्किल CBO सर्किल बेस्ड ऑफिसर आपके उसमें रोल में लिखा रहेगा। उसके बाद आप जो रोल मिलेगा उसके अनुसार आपका डेजिग्नेशन होगा। मतलब डेजिग्नेशन तो असिस्टेंट मैनेजर का ही होगा, मतलब रोल के अनुसार आपको जो रोल दिया जाएगा वो रोल लिखा रहेगा उसमें, सर्विस मैनेजर या फील्ड ऑफिसर जो भी आप बनते हैं। बात जहाँ तक है सेमी अर्बन पोस्टिंग की, तो शुरुआती चरण में दिया जाता है, लेकिन 3 साल कंप्लीट होने के बाद भी वो जो है अन्य जगह पर पोस्टेड किए जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को किया भी गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सेमी अर्बन में ही घूमते रहना है। मैनेजमेंट की ज़रूरत के अनुसार आपकी पोस्टिंग अलग अलग जगहों पर की जा सकती है। बस इंटर सर्कल ट्रांसफ़र या फिर और जो जो आपके उसमें लिखा हुआ है, कॉरपोरेट सेंटर एस्टेब्लिशमेंट, कॉरपोरेट सेंटर पोस्टिंग, ये सब नहीं होना है। वो भी चीज़ें बाद में अगर बदलेंगी तो होंगी अभी, लेकिन अभी आपको जो समझना है वो बेसिकली यही जानना है, यही बात समझना है कि आपका जो नोटिफिकेशन में है उसी के अनुसार आपका चयन होना है और उसी के अनुसार आपको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना है। तो तैयारी कैसे करें? तो तैयारी के लिए आपको कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। जो मास्टर सर्कुलर RBI ने अलग अलग चीज़ों के लिए दिया है उसको पढ़िए, और बैंकिंग आदि के बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठा कर लीजिए तो निकल जाएगा। इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में भी कोई वैसा नहीं है, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार ही इंटरव्यू पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसके जो भी सर्कुलर्स आदि हैं उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और बाकी आपके बैंक के जो प्रोडक्ट आदि हैं, एंसिलरी प्रोडक्ट वगैरह क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें, क्या क्या सुविधाएं आपके बैंक प्रदान करती हैं, वो सारी चीज़ों का मोटी मोटी जानकारी, और बाकी आसपास जो चीज़ें घट रही हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो
अगर आप एज ए बैंकर बैंकिंग कर रहे हैं, बैंक का काम कर रहे हैं और सर्कुलर आदि को लगातार देख रहे हैं, तो स्पेशल आपको सीबीओ के लिए कुछ तैयारी नहीं करना है, वही आपका तैयारी है और उसी से आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो अगर आप जुनूनी हैं, काम करना चाहते हैं और साथ ही साथ बहुत तेज़ी से अपना करियर ग्रोथ देखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से एसबीआई ज्वाइन करें। जहाँ तक बात प्रेशर की है, तो प्रेशर बैंकिंग सेक्टर या क्या सारे सेक्टर में है, तो उसको लेकर के आप करियर अपॉर्चुनिटी में को तो रोक नहीं सकते हैं। करियर में आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिल रहा है तो ज़रूर उस मौके को जो है तलाशना चाहिए। तो एसबीआई सीबीओ जो एसबीआई पीओ के रूप में आपको आने का सपना था, जो किन्हीं कारणवशों से पूरा नहीं हो पाया, तो एसबीआई आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है एसबीआई सीबीओ के रूप में ज्वाइन करने का, ताकि आपने एसबीआई का जो सपना देखा था उसको पूरा कर सकें। एसबीआई में एज एन एम्प्लॉय काम करने का आपका सपना पूरा होगा इससे। तो एज ए सीबीओ ठीक अच्छा एक्सपीरियंस है, काम करने में भी मज़ा आएगा। कुछ वैसा नहीं है, बहुत सारे बैंक के प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जानने में और नया नया करने में बहुत मज़ा आएगा। तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए और देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन में, मोस्ट प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन में, और बहुत क्या कहते हैं, एक 200 वर्षों के पुराने इंस्टीट्यूशन में अपना जो है रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भरपूर तैयारी करके इसमें आइए। आप लोगों का मोस्ट वेलकम है एसबीआई में एज एन ऑफिसर। धन्यवाद। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी इंक्वायरी हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।